तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी पर। बच्चों आज हम लोग अपने रेडॉक्स केमिस्ट्री के इस सेशन में शुरुआत करने वाले हैं एन फैक्टर्स के बारे में। एन फैक्टर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको रिएक्शंस की बैलेंसिंग में और टाइट्रेशंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो बच्चों आज के सेशन को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज प्रतीक अग्रवाल। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। My all India rank was 2090 JAM, 76 in GATE and 29 in CSE and NET. My total teaching experience is more than 8 years. और बच्चों अगर मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बेनिफिट के बारे में बताऊं तो आपको यहाँ मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, यहाँ होते हैं आपके लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस, यहाँ जो आपका सिलेबस है वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल प्लान्ड है और यहाँ मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आप अपने मन मर्जी का एजुकेटर के मन मर्जी का टॉपिक लेक्चर कितनी बार दे सकते हो। और बेटा जी ये जो लाइव क्लासेस है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने एजुकेटर से इंटरेक्ट करते हो, अगर आप लाइव क्लासेस के दौरान अपने मन में आया डाउट हैंड टू हैंड पूछ लेते हो, तो लाइव क्लासेस आपको क्लासरूम लर्निंग एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड करता है। आप अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे टॉपिक को समझ भी लोगे और सीख भी लोगे। मोरोवर बेटा जी हम लोगों ने आप लोगों के लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर रहे हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो। मेरी राय में आपके लिए बेस्ट रहेगा 12 महीने का या 24 महीने का प्लान, क्योंकि इनकी पर मंथ कॉस्ट सबसे कम है बच्चों। हाँ, अनअकैडमी पे कोई से भी कोर्स परचेस करते समय यू हैव टू यूज द कोड टीए सर टू अवेल 10% डिस्काउंट। इनफैक्ट बच्चों अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। उन फीचर्स को उन फीचर्स में से सबसे बड़ा फीचर तो ये है कि आप वहाँ अपने एजुकेटर्स के साथ लाइव चैट कर सकते हो। इनफैक्ट वहाँ हमारे काफी सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनको अनलॉक करने के लिए आपको कोड चाहिए होगा। दैट कोड विल बी बच्चों टीए सर। तो चलिए बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम लोग बात करेंगे एनफैक्टर्स की। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में करवाया था एंड आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग एनफैक्टर्स के बारे में। एनफैक्टर तो भाई देखिए एनफैक्टर को समझने के लिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, पहली बात तो ये, इट इज रिएक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी। रिएक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी अर्थात किसी भी कंपाउंड का एन फैक्टर फिक्स नहीं होता, रिएक्शन बदलने पे एन फैक्टर बदल जाता है। दूसरी बात, इट इज डिफाइंड पर मॉलिक्यूल। इसकी वैल्यू हमेशा पर मॉलिक्यूल डिपेंड होती है। दैट इज इट इज अमाउंट इंडिपेंडेंट। इज अमाउंट इंडिपेंडेंट। ओके, तो दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है बच्चन फैक्टर के बारे में। एक तो ये रिएक्शन बदलने में बदल जाता है, दूसरी बात अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, पर मॉलिक्यूल डिफाइंड है। तो इन बात को हम धीरे धीरे समझ लेंगे। हमें तीन प्रकार के हमें तीन प्रकार के कंपाउंड्स के लिए एन फैक्टर निकालना सीखना है। पहला एसिड या बेस। आज सीखेंगे एसिड बेस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। कल बच्चों हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब मंडे को, अपने रेडॉक्स स्टेज के बारे में। ठीक है, तो एसिड या बेस वाले कंपाउंड्स के लिए एन फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज फॉर एसिड oblique base n factor can be defined as number of H positive ions oblique OH negative ions produced when one molecule of acid oblique base is dissolved in water। पानी में पानी में बच्चों एक मोल या मॉलिक्यूल एसिड या बेस डालने पे जितने H या OH लिबरेट होते हैं वो हमारा उस कंपाउंड का, एसिड का या बेस का एन फैक्टर कहलाता है। जैसे HCl को पानी में डालने पे एक ही H निकलता है, इसलिए एन फैक्टर 1। H3P
H2SO4 तो पानी में डालने में 2 H निकलते हैं, एनफैक्टर 2। H3PO4 में निकलते हैं 3, इसलिए एनफैक्टर 3। H3PO3 पे 2, इसलिए एनफैक्टर 2। H3PO2 में 1 निकलता है, इसलिए एनफैक्टर 1। NaOH डालने पे 1 OH निकलेगा 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने पे 2 OH निकलेंगे 2। H3BO3 डालने पे 1 H निकलता है, एनफैक्टर 1। ओके, होता क्या है, H3BO3 पानी से रिएक्ट करके पानी का OH ले लेता है, B OH का होल 4 नेगेटिव बनाता है और एक H प्लस लिबरेट करता है। क्योंकि ये एक ही OH पकड़ता है, इसलिए एक H लिबरेट करता है। सबसे बड़ी सिंपल सी बात है, एसिड्स या बेस के लिए आप क्या बोलोगे, किसी भी एसिड को पानी में डालने में जितने H प्लस निकले वो उसका इन्फेक्टर, किसी भी बेस को पानी में डालने में जितने OH माइनस निकले वो उसका इन्फेक्टर। ठीक है, आपके मन में सवाल आया होगा कि यहाँ पे 3 2 1 ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सिंपल सा कारण है बच्चों, इस बात का सिंपल सा कारण है कि H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, यहाँ पे 3 H आयनाइजेबल हैं, 3 H O से लगे हैं। H3PO3 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, एक ही 2 H आयनाइजेबल हैं और H3PO2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, एक ही H आयनाइजेबल है। ओके, इस वजह से इनके इन्फिनिटर्स 3 to 1 है। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा H3PO2 फिर H3PO3, ये ऑर्डर होगा इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्यों? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की वजह से बच्चों, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की वजह से। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उनकी सिंपल से प्रोपोर्शन होती है नंबर ऑफ E डबल बॉन्ड O के अपॉन नंबर ऑफ E OH बॉन्ड के। तो तीनों में नंबर ऑफ E डबल बॉन्ड O तो बराबर है, T डबल बॉन्ड O बराबर है, बट OH बॉन्ड जहां ज्यादा होगा वहां एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि O कॉन्जुगेट क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से, O क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से हमारे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। दूसरा हमें एनफिनिटी सीखना है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट्स का। ओके, इनके एनफिनिटी को बच्चों हम डिफाइन करते हैं, इनके इनफैक्टर को हम डिफाइन करते हैं एज टोटल पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे सोडियम फ्लोराइड में पॉजिटिव भी एक है, नेगेटिव भी एक है, एनफिनिटी हो गया एक। कैल्शियम फ्लोराइड पॉजिटिव भी 2 है, नेगेटिव भी 2 है, एनफिनिटी हो गया 2। एल्यूमिनियम फ्लोराइड पॉजिटिव भी 3 है, नेगेटिव भी 3 है, एनफिनिटी हो गया 3। एल्यूमिनियम सल्फेट पॉजिटिव है 6, नेगेटिव भी है 6, एनफिनिटी हो गया 6। ओके, बच्चों आई होप आप लोगों को एसिड्स और बेस दोनों के ही एन फैक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा जरूर लिखिएगा और कोई भी डाउट हो मेरे से तो नेक्स्ट सेशन में जरूर पूछ लीजिएगा। तो बच्चों आज के सेशन को अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे किसी भी लेक्चर को मिस ना करने के लिए आप लोग हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, लेट्स क्रैक सीएसई या यूजीसी नेट के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज अपने हम हर लेक्चर का लिंक यहाँ से जरूर करते हैं। तो बच्चों
अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग फटाफट से आज ही सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज आज के बाद हमारे प्राइस हाइक होने वाले हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा पैसा पे करो। बेटर यही रहेगा कि आप जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लो। आपकी नेट की तैयारी बहुत अच्छे से हम लोग करा देंगे यहाँ पे। तो अनअकैडमी पे कोई सा भी कोर्स परचेस करते समय आप लोग PA सर कोड यूज करना ना भूलें टू अवेल 10% डिस्काउंट। आज की टाटा बाय बाय, मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए मजे करिए।